तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का एक बहुत ही बवाल फिल्म दोस्तों आया था 8 साल पहले। 2016 की बात है। और तभी एक फिल्म निरहुआ का रिलीज हुआ था, जिस फिल्म का नाम था निरहुआ रिक्शा वाला 2। जी हाँ, ये 2015 में फिल्म आई थी। और जी हाँ, यहाँ पर दिनेश लाल यादव निरहुआ अमरपाली जी आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी फिल्म के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि फिल्म आप लोगों ने देखा होगा तो आपको कैसा लगा फिल्म। आप अपना फीडबैक तो दे सकते हैं, बट मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि यह फिल्म YouTube पर अवेलेबल है और इस फिल्म पर 8 साल में कितने व्यूज मिल गए हैं, कितने लाइक्स मिल गए हैं और लोग इस फिल्म में किस किस तरीके का कमेंट्स कर रहे हैं, किस कंपनी से फिल्म आया है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, निरहुआ रिक्शा वाला 2 फिल्म पर अभी के टाइम पर 32 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को देख लिया है प्रेजेंट में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इतने लोगों का देखना, वो भी एक फिल्म पर, भरोसा नहीं होता कि यार इतने लोग भी देख सकते हैं क्या कभी। किसी को ट्रस्ट ही नहीं होता है, क्योंकि 32 करोड़ लोग, और अभी के टाइम पर हो ये रहा है कि हर किसी के पास फ़ोन है। गांव में आप चले जाएंगे तो बच्चों के पास फ़ोन रहता है और हमेशा उत्साहित रहते हैं भोजपुरी फिल्म देखने के लिए। और गांव मोहल्ले में और जो भी फैमिली रिलेटेड लोग रहते होंगे वो भी भोजपुरी फिल्में काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। और देहाती लोग जो शहरों में रहते हैं वो थोड़ा कम देखना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि फिल्म नहीं देखते हैं, फिल्म वो भी लोग देखते हैं, लेकिन वो लोग अच्छी फिल्म देखना पसंद करते हैं भोजपुरी की, जो शहरों में लोग रहते हैं और बहुत तरीके की फिल्म देखना पसंद करते हैं। लेकिन वह उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस तरीके का फिल्म देखना चाहते हैं। हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन गांव में एक माहौल क्रिएट होता है, बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर भोजपुरी फिल्म देखने की आदत होती है। अब होता ये है ना कि टीवी पर लग जाएगी तो पूरा फैमिली बैठकर देखेगा, साथ में डिनर वगैरह करते हैं काफ़ी सारे लोग। तो सबका अलग अलग तरीका होता है चीज़ों को देखने का, चीज़ों को समझने का, और उस तरीके से माहौल में ढला जा सकता है। तो लोग गांव में ऐसे ही ढलते हैं। टीवी में भोजपुरी चैनल में बहुत तमाम फिल्में चलती रहती हैं, तो तमाम फिल्में चलती हैं तो लोग उसी से रिलेट करते हैं कि मतलब ये दिनेश लाल यादव की बहुत ही शानदार और बवाल फिल्म है, इस तरीके से लोग कहते हैं। कहना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत किए थे दिनेश लाल यादव ने भी अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। और स्ट्रगल तो हर किसी के लाइफ में होता है, ऐसा नहीं है कि हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता है। स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में होता है। जी हाँ, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 5 अप्रैल 2016 को इस फिल्म को डाला गया था यूट्यूब पर, निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। नहीं, निरहु म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल कंपनी का नाम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसी कंपनी के माध्यम से निरहुआ की फिल्म आई थी 8 साल पहले। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 8 साल पहले इसी कंपनी के माध्यम से दिनेश लाल यादव निरहुआ की मूवी आई थी।
और इस मूवी का नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, निरहुआ रिक्शा वाला 2 नाम था मूवी का। इसमें कास्ट आपको नज़र आएंगे दिनेश लाल यादव, निरहुआ अमरपाली जी, म्यूजिक है राजेश जी का। और ऐसे तमाम तरीके की फिल्म निरहुआ बना चुके हैं। हाल ही में निरहुआ की फिल्म बन रही है जिसमें पावर स्टार पवन सिंह भी शामिल होने वाले हैं उनके फिल्म में। और भोजपुरी के जितने तमाम कलाकार हैं, रवि किशन हो गए, निरहुआ हो गए, पवन सिंह जी हो गए, लेकिन खेसारी लाल को फिल्म में नहीं लिया गया क्योंकि खेसारी लाल हमेशा बोलते हैं कि मैं एज अ हीरो काम करना चाहता हूँ। वो बाई प्रोडक्ट जाकर काम करके नहीं निकलना चाहते और उनका फिल्म में हीरो का किरदार होना चाहिए। ना गुंडा बन सकते हैं, ना किसी का चमचाईगिरी कर सकते हैं। उनका तो सिद्धांत है भैया हीरो है, और जो भी फिल्म करते हैं हीरो एज अ हीरो प्ले करते हैं फिल्म में, अपना एक्टिंग का रोल दिखाते हैं लोगों को। तो वैसे तमाम तरीके की फिल्म ने पहली फिल्म खेसारी लाल की निरहुआ ने पैसे देकर रिलीज कराया था। जैसे कि स्टार्टिंग फेज में खेसारी लाल के पास पैसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और खेसारी लाल की पहली फिल्म रिलीज हो रही थी, मेरे ख्याल से साजन चले ससुराल फिल्म थी क्या, यही फिल्म शायद थी। ये फिल्म रिलीज हो रही थी तो वहाँ पर 50 लाख रुपए लग रहे थे फिल्म को रिलीज कराने के लिए। तो पैसे नहीं थे खेसारी लाल के पास, और दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल की मदद की थी। खेसारी लाल को पैसे दिए थे दिनेश लाल यादव ने मदद करने के लिए, फिल्म रिलीज कराने के लिए, थिएटर्स में रिलीज कराने के लिए। तो जब पैसे दिए गए तो फिल्म रिलीज हो गई खेसारी लाल की, और वह फिल्म बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लोगों ने फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, लोगों को फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। जब लोगों को फिल्म अच्छी लगने लगी तो लोग खेसारी लाल को ट्रेंडिंग स्टार, सुपरस्टार मानने लगे। तो धीरे धीरे खेसारी लाल का जब पहला फिल्म चला तो उससे पैसा आने लगा, फिर कंपनी का प्रोजेक्ट होने लगा, फिर पूरा चीज़ कंपनी मैनेज करने लगी, कंपनी पैसा लगाती गई, फिल्म बनते गए और गाने बनते गए, मेहनत करते गए। देखो, कुदरत आपको, प्रकृति आपको मौका देती है, लेकिन आपको उस मौके के साथ साथ आपको अपनी मेहनत भी दिखानी पड़ती है। जब तक मेहनत नहीं दिखाएंगे कुछ होने वाला नहीं है। प्रेजेंट टाइम में पूरा गेम मेहनत के ऊपर डिपेंड है, और मेहनत हर किसी को करना चाहिए। मेहनत से किसी को भागना नहीं चाहिए और ना ही डरना चाहिए। मेहनत बिंदास करनी चाहिए बिना टेंशन के, और टेंशन लेकर कौन काम करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता है। हर किसी को खुद पर भरोसा रखकर काम करना चाहिए, और वही इंसान आगे बढ़ता है जो खुद पर भरोसा करता है। समझ सकते हैं आप, और समझना भी चाहिए भैया कि चीज़ों को जब आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, अपने फील्ड के राजा हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि ये चीज़ें मैं अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ, तो आपको भी लगेगा कि यार बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ऐसे ही बहुत सारी जानकारियाँ निकल रही हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है और आप तक पहुंचाने की जानकारियाँ। तो अभी के टाइम पर यही न्यूज़ निकल कर आ रही है। और दोस्तों, ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री की जितने भी खबर बनती हैं आपको सबसे पहले मिले।
जी धन्यवाद दोस्तों।